नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक। हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के उस गांव में पहुंच चुके हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है जिसने मऊ को बनाया, जिसने मऊ को एक नया नाम दिया, जिसने मऊ को एक नया पहचान दिया, जिसने मऊ को एक नया आवाम दिया। उस शख्स के गांव में पहुंचे हैं और वो गांव है सेमरी जमालपुर। और हमारे सामने जो मूर्ति है वो मूर्ति है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का। सबसे पहले तो हम इनको झुक कर प्रणाम करते हैं और ये तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं। हम लोग अक्सर इधर से गुजरते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जिस तरह से ये दुर्दशा है इस पार्क की, अब आपको क्या बताऊं, इनके गुजरने के बाद जिस तरह से दिन गुजरते गए, मगर लगा कि तस्वीर बदल जाएगी, मगर तस्वीर बदली नहीं। बदले तो नेताओं के बड़े बड़े शौक बदले, नेताओं के बड़े बड़े बंगले बदले, नेताओं के बड़े बड़े विचार बदले, मगर तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं कि मऊ में और कुछ नहीं बदला। इनके द्वारा बनाए गए जितने भी कार्य किए गए कार्य, उसके अलावा ना ही आज तक कोई मंत्री ने किया, ना ही किसी नेता ने किया, ना ही किसी एमपी ने किया, ना ही किसी एमएलए ने किया। हाँ, बनते हैं नेता बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, विधायक चुने जाने के बाद बातें तो करते हैं। पहला भाषण जब शुरू करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं कल्पनाथ राय जी के चरणों में अपना सुमन अर्पित करता हूं और मैं विकास, मऊ के विकास के लिए पूरा जोर लगा दूंगा और विकास पुरुष के जितने भी काम किए गए हैं उनसे आगे जाऊंगा। मगर तस्वीरें अब आइए, अब सच्ची तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आगे कहां तक पहुंचे हैं, आगे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मगर थोड़ा सा उसी मूर्ति के पीछे की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए स्वच्छता अभियान का क्या तस्वीर है और क्या चित्र है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से अपरिचित नहीं है। यहाँ पे आने वाले लोग, जाने वाले लोग, देखने वाले लोग, सब लोग देखकर ये सोच रहे होंगे और ये भी इनकी लगी मूर्ति, इनकी आत्मा भी अंतरात्मा भी सोच रही होगी कि हमने कहाँ जन्म लिया और हमने जिस जिले को बनाया, जिस जिले का नाम दिया, आखिरकार कौन सी चूक रह गई कि हमारे ही पीछे इतने गंदगी का अंबार लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा और जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी थोड़ा तय करें और थोड़ा लिहाज करें। असल बात है कि ये जो कूड़ा है, ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये पार्क में नहीं लगा हुआ है, ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के पीछे नहीं लगा हुआ है। ये गंदगी का अंबार यहाँ के सिस्टम के दिमाग में लगा हुआ है। यहाँ के एमपी, एमएलए और बड़े बड़े पदों पे बैठने वालों के दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है। नहीं तो ये कचरा 2 मिनट में साफ हो जाता। मगर जमीन का कचरा तो साफ किया जा सकता है, मगर दिमाग में लगा हुआ कचरा कभी साफ नहीं किया जा सकता। और उसका जीता जागता ये तस्वीर है, इसको और कुछ बताना नहीं है। आइए, इसी क्रम में कुछ लोग हैं, कहने के लिए तो बातें बहुत हैं। नेताओं ने बड़े बड़े बंगले तो बना लिए, बड़े बड़े कोठियां तो बना ली, मगर क्या कल्पनाथ राय जी के द्वारा किए गए कार्यों को उन लोगों ने दोहरा पाया या उनके कार्यों पे अमल कर पाए? इसी लोग युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप नहीं बोलेंगे? कहाँ नहीं बोलेंगे? समस्या यही है कि आप नहीं बोलेंगे। आपको सोचना चाहिए कि आपके ही गांव में पैदा हुए कल्पनाथ राय जी, जो पूरा देश दुनिया में जाकर बोला करते थे, और आप वहां अगर नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी निष्क्रिय हैं। और आप इस पर विचार करिए और सोचिए कि हम काहे नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप हमसे अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते हैं। और आप जैसे लोगों को फिर अगर गांव की जिम्मेदारी दी जाएगी तो तस्वीरें ऐसी ही आएंगी कि हम तो बोलना नहीं चाहते, अगर गंदगी है तो हम क्या करें। इसी क्रम में एक दादा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दादा, कितना अच्छा लगेला यहाँ जब गंदगी दिखाई दे लेता? गंदा अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, हम मेरे को बताइए। बुरा लग रहा है ना? तो लोग, मगर और कुछ जो लोग जिम्मेदार हैं, सफाई कर्मी है, मोटी मोटी पगार लेता है, प्रधान को सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, तो क्या उनको बुरा नहीं लगता है क्या? तो वो सरकार समझिए, सरकार को सोचना चाहिए ना, क्या ये सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हमको होना चाहिए। आज गंदगी सरकार ही की वजह से है ना, कि हमारे वजह से है। पगार सरकार दे रही है कि मैं दे रहा हूँ, नेता लोग दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हमारे ही टैक्स से पगार दी जाती है तो हम ही गंदगी में रहते हैं। तो नेता जहाँ पे रहते हैं, देश भर का गंदगी ये पूरे में पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। इसमें कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं, कितने कीड़े पैदा हो रहे हैं, कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैसे रहते हैं अमीर लोग, कैसे रहते हैं गरीब लोग, कैसे रहते हैं, ये आप ही बताइए। सरकार कह रही है कि सभी लोग बराबर हक है, अब सब लोग बराबर रहने लगे हैं। हक कहते हैं कि देने वाला कोई भी भोसड़ी वाला नहीं है, कोई बराबर का हक देता नहीं है। देता नहीं है।
कहने के लिए मैं भी आऊँगा, अरे जिंदाबाद करो, हम हूँ साथ। अरे साले कोई भी साथ नहीं है, लिया गया उधर। बस बातें करते हैं, बस बातें करके नारा लगाकर दुनिया भर लोगों को नहीं है, लोगों को या हम लोग बनते हैं बेवकूफ़ हम बनते हैं। तो इसी क्रम में और भी लोग हैं, ये इनसे बात करते हैं। ये जो तस्वीर सामने है, सरकार बहुत बड़ा ढिढोरा पीट रही है। सभी सरकारें ढिढोरा पीटती हैं। देखिए, विज्ञापन लगाना बहुत बड़ी बात। विज्ञापन कोनो घर से तो लगाना नहीं है किसी के, सरकारी पैसे से, सरकारी पैसा से नहीं लगता, वो हमारे ही पैसा से लगता है। हमारा ही पैसा है। अब विज्ञापन लगा दो खूब बड़े बड़े। ये देखो, हमने साफ सफाई कर दिया है। ये जो तस्वीर देख के क्या लग रहा है? देखिए, वैसा होना नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की भी होती है इसकी, और प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, MP, MLA, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी हैं हमारे यहाँ। इतने सिस्टम के बाद फिर आता है जिलाधिकारी, और इसके बाद भी अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो ये इसका मतलब आपको नहीं लगता ये निष्क्रिय हो चुके हैं? ये किसी काम के नहीं है, ये लोग निष्क्रिय हैं, तभी तो ये दशा है। विचारहीन हो चुके हैं। ऐसा होना आपको नहीं लगता? एक महापुरुष का जो है ये प्रांगण है, जी, प्रतिमा लगी हुई है। कई ऐसे नेता होंगे, देखे होंगे कि उनके बंगले बहुत बड़े बड़े होते हैं। हर नेताओं के बन गए हैं, सही है। कुछ तो बहुत जल्दी बना लिए हैं। जी। इतनी जितना बड़ा पार्किंग है उतने बड़े में वो गाड़ियां पार्क करते हैं। हाँ, और जहाँ पे करते हैं। गाड़ियां पार्क करते हैं वहाँ पे भी झाड़ू लगता है। लगता है, सही। मगर जहाँ पे इतने बड़े विकास पुरुष की, जिसने मऊ को पैदा किया, जिसने मऊ को बनाया, मऊ के जनक की तरह कहा जाए, मऊ के जनक, और उसका इतना ही छोटा सा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क थोड़े है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है। इसकी सब साफ सफाई होनी ही चाहिए। इनके बाद, इनके गुजरने के बाद, ये पार्क बनने के बाद हमें लगता है कि कई प्रधानों ने कई बड़ी बिल्डिंगें बना ली। कई दिन 2 दशक लगभग हो ही गया। 2 दशक में तो बहुत बिल्डिंगें बनी हुई प्रधानों के लूट लूट के। सही है। प्रधानों ने बनाया होगा, MP जो आए होंगे वो भी खूब लूटे होंगे, जिला हाँ। पंचायत लूटा होगा, फिर जिलाधिकारी लूटा होगा। मगर एक पार्क की जो दुर्दशा है, ये कहाँ तक ठीक है? ठीक तो नहीं है, ठीक नहीं कही जा सकती। दुर्दशा तो ही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी है जो हमारे नहीं, कम है, जितना निंदा की जाए, कम है। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना एकदम एकदम शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। क्या लगता है, ये गंदगी पार्क में है या जो सिस्टम के दिमाग में है? अब सिस्टम में है, सिस्टम के दिमाग में ये सिस्टम ऐसा नहीं रहता, मानसिकता लोगों की ऐसी नहीं रहती, तो जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता है इसकी साफ सफाई करना, रख रखाव करना, व्यवस्था करना। जी, तो ये बात है। एक और युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं हम। तरह से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कहाँ तक ठीक है? बहुत दयनीय स्थिति है। स्वर्गीय राय साहब ने हमारे पूरे मऊ जिले को ये समझ लिए कि सोने की चिड़िया बना दी, लेकिन स्वर्गीय राय साहब की मूर्ति की स्थिति ये होगी, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ हम लोग खेलते थे, यहाँ जब तक खेलते रहे तब तक बहुत बढ़िया था, मतलब साफ़ सफाई थी। जब से राय साहब की मूर्ति बैठी है तब से बहुत गंदगी हो गई है, और ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा है। पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुके हैं, ये जमीर मर चुका है अगर देखा जाए तो। और सही बात बताएं तो विकास पुरुष बोले जाते हैं हमारे राय साहब। हाँ, आज स्थिति ये है कि ये कचड़े में पड़े हुए हैं, यही कचड़े में पड़े हुए हैं। और तस्वीरें कितनी भयावह होंगी गांव में अगर हम लोग जाएं, चाहे आसपास के लोगों की। अभी बगल में ही देख लीजिए, वहाँ नाला, मेन रोड पे नाला, उसका कहीं निकासी नहीं। हमारे गांव की स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है इस समय। अभी पानी अगर जो लग जाए तो स्वर्गीय राय साहब को अभी यहीं चले जाइए, आगे राय साहब के घर तक जाना हो, अभी बरसात हो जाए तो इतना पानी लग जाता है। ये राय साहब का, मंत्री जी का गाँव। मतलब कि पूरे जिले को नाम देने वाले, जिले को बनाने वाले खुद गांव में ही फंस गए। हाँ, उनका गांव ही सबसे पीछे चला गया, और गांव आगे आ गए, लेकिन ये इनका गांव सबसे पीछे गया। ये समझ, रीजन क्या है? रीजन यहाँ बजट नहीं आता, कि पैसा नहीं आता, कि लोग विचारहीन हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं? अब उनके विचारों में और गांव के जितने लोग हैं, अगर बुद्धिजीवी लोग हैं, अब उनके विचारों में बहुत लग रहा है कि फ़र्क हो गया है। अब राय साहब का विचार जो था पूरे देश में उनको गिना जाता था, और उन्होंने एक ओर से अपनी सरकार गिरा दी थी और बना भी दी थी, तो उनके विचारों में और गांव के लोगों के विचारों में बहुत फ़र्क है। फर्क है, जबकि पैदा सभी लोग यहीं हुए, इसी धरती पे सब लोग भाई ही हैं, सभी लोग भाई हैं। मगर इतना दिशाहीन हो जाना, ये कहाँ तक ठीक है? अब क्या करें, सिस्टम ही गड़बड़ है। अगर जो यहाँ प्रधान, न्याय पंचायत कोई भी चाहे तो बना सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है, लेकिन कोई किसी की रुचि नहीं है।
किसी की रुचि नहीं है। जाहिर सी बात है, आप हर जगह तो लड़ाई लड़के आ सकते हैं, मगर जो गांव की लड़ाई है वो काफ़ी टफ होती है और गांव की लड़ाइयों से गांव के लोगों से युद्ध कर जीतना बड़ा मुश्किल होता है। और वही चीज़ है कि एक विकास पुरुष जो पूरे भारत में अपना डंका पिचवाने के बाद अपने ही ज़मीन पे अपने ही लोगों के बीच आज कचड़े में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।